एक वक्त की बात है, कनाडा में एक लड़के ने दुनिया को मार्स यानी मंगल ग्रह तक ले जाने का सपना देखा। उसने अपनी पिछली कंपनी बेचकर कुछ 180 मिलियन डॉलर्स कमाए थे। उन पैसों को लेकर वो रशिया निकल पड़ा ताकि वो वहां के मशहूर ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीद सके। रशियंस ने एक रॉकेट की कीमत 8 मिलियन डॉलर्स बताया, जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। उसने उन्हें कीमत कुछ कम करने को कहा। इस पर रशियंस ने उसका मजाक उड़ाया और कहा पैसे नहीं है और रॉकेट खरीदने चला है। तब उस लड़के ने कहा मुझे लगता है हम खुद ही रॉकेट बना लेंगे, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर वो वहां से चला गया। वापस आकर उसने फैसला किया कि वो अफोर्डेबल रॉकेट्स बनाएगा। इसके लिए उसने एक कंपनी लॉन्च की और अपनी पूरी जमा पूंजी उसी में लगा दी। यहाँ तक कि खुद भी रेंट पे रहने की नौबत आ चुकी थी, मगर सपना पूरा करने की जिद भी अटूट थी। फाइनली रॉकेट्स के बारे में जम के रिसर्च की गई, पढ़ाई की गई। प्लान ये था कि अफोर्डेबल रॉकेट्स बनाने के लिए रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए जाए, यानी कि एक ही रॉकेट को बार बार यूज किया जाए, तभी कॉस्ट कम हो पाएगा, अफोर्डेबल हो पाएगा। फाइनली बहुत मेहनत के बाद पहला रॉकेट लॉन्च करने का दिन आया। बहुत पसीना बहाया गया था। अब रिजल्ट्स की बारी थी। कंपनी में सबकी आंखों में उम्मीद की लहर दौड़ रही थी, मगर अफसोस शुरुआती वक्त में ही इंजन में आग लग जाने के कारण रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाया। पहला अटेम्प्ट बुरी तरह फेल। लड़के की उम्मीदों पर पानी फिर गया, मगर उसने हार नहीं मानी। होगा, जरूर होगा, ये कहकर उसने दोबारा कोशिश की। कुछ महीने बाद दोबारा मेहनत करके एक और रॉकेट लॉन्च किया गया। इस बार रॉकेट लॉन्च तो हुआ, मगर स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया, ऑर्बिट में पहुंचा ही नहीं। रॉकेट तो अपनी मंजिल नहीं छू पा रहा था, मगर उसे बनाने और लॉन्च करने के खर्चे जरूर आसमान छू रहे थे। मगर मार्स तक जाने का सपना उसे कैसे मिटाए? लड़के ने फिर से कोशिश की, तीसरी बार, लेकिन इस बार भी रॉकेट फिर से ऑफ रूट हो गया, ऑर्बिट में गया ही। अब बात जेब पे आ गई थी। सारे पैसे खत्म हो चुके थे। फंडिंग एजेंसीज, नासा, सबने हाथ खड़े कर दिए थे। इन्वेस्टर्स सब पीछे हट रहे थे, मगर उसकी जुबान पर अब भी एक ही बात थी, होगा, जरूर होगा, बस एक और बार। इस बार बहुत बड़ा दाव लगाया। कर्जों में डूबकर एक आखिरी बार फिर से कोशिश की और इस बार उन्होंने पूरी जान झोंक दी, पूरी ताकत लगा दी। इस बार कोई कमी रखने का सवाल ही नहीं उठता था और फाइनली इस बार तकदीर ने आखिरकार साथ निभाया। फाइनली 28 सितंबर 2008 चौथा फैल्कन 1 रॉकेट लॉन्च हुआ और इसके साथ ही उसने इतिहास रच लिया। वो पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल रॉकेट बना जो अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचा था। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि ये लड़का कौन है। नहीं जान पाए तो आपको बता दूं कि इसका नाम है मशहूर बिलियनर एलॉन मस्क और ये अफोर्डेबल रॉकेट्स बनाने वाली कंपनी का नाम है SpaceX। उसके बाद काफी और अटेम्प्ट्स के बाद दिसंबर 2015 में SpaceX ने एक रॉकेट की सक्सेसफुल लैंडिंग कराई और मार्च 2017 को SpaceX ने उस पहले यूज किए गए रॉकेट को दोबारा लॉन्च किया और दोबारा स्पेस से वापस लेकर आया। तो रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने का एलॉन मस्क का सपना, जिसका रशियंस ने पहले मजाक उड़ाया था और दुनिया ने नामुमकिन समझा था, आज वो सच हो चुका था। क्या तू उनमें से है जिसे लगता है सब खत्म हो गया? क्या तू उनमें से है जिसे लगता है कि अब उसे हार मान लेनी चाहिए? क्या तू उनमें से है जिसने सालों तक कोशिश की, शिद्दत से चाहा, मगर एक झटके में सब कुछ छिन गया और अब सहन नहीं हो रहा? दोस्त, जिंदगी में ऐसे मुकाम आते हैं जब हमारे कदम डगमगा जाते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा ठोकर मारती है कि हम चारों खाने चित हो जाते हैं। तब लगता है कि दोबारा उठने की अब ताकत नहीं बची, दोबारा कोशिश करने का अब जज्बा नहीं रहा, अंदर की आग बुझने लगती है। बस अब हो गया, अब मुझे इससे दूर जाना है, अब मन नहीं करता। बहुत कोशिश कर ली, बहुत हाथ पैर मार लिया, साला कुछ नहीं होता। तकदीर को जरा भी तरस नहीं आता। अब मुझे ये रेस नहीं लड़ना, अब मुझे ये बिजनेस नहीं करना, नहीं चाहिए मुझे कुछ। अंदर जब ये सब ख्याल आ रहे हो तब समझ नहीं आता कि क्या करना है, किधर जाना है। यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, फिर से शुरुआत करूँ, लगा रहूँ, छोड़ दूँ, क्या करूँ? इतनी बार कोशिश कर ली, इतनी बार गिरा, फिर उठा। क्या इस मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या ये सब बस यहीं तक था? आगे क्या? क्या मेरी किस्मत में ये खुशी लिखी ही नहीं थी? नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ जब तक तू खत्म नहीं हुआ। जब तक तेरी सांसें चल रही हैं तू हार नहीं मान सकता। अरे अपने सपनों को पूरा होते हुए ना देख सके ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? इससे तो बेहतर है कि कोशिश करते करते ही मर जाए, मगर हार ना माने। देखते हैं उस तकदीर में कितना दम है, देखते हैं वो मेरी कितनी परीक्षा ले सकता है। मैं हर बार वापस आऊंगा, वादा रहा। याद रख, ये तब तक अंत नहीं जब तक तू इसे अंत समझता नहीं। खेल तब तक खत्म नहीं जब तक तू हार मानता नहीं। उस वक्त के बारे में सोच जिसे लगा के, जिसे खर्च करके तू इतनी दूर आया है। उस मेहनत का सोच जो तूने अपने रात दिन झोंक कर लगाया है। उन उम्मीदों का सोच जो तेरे चाहने वाले, तेरे अपनों ने तुझ पर लगाया है। उन सपनों का सोच जिन्हें पाने की आग तूने दिल में जगाया है। उस खुशी का सोच जो कल तेरे कामयाब होने पर तेरे चेहरे पर खिलेगी। उस प्रेरणा का सोच जो तेरे हार न मानने के जुनून को देखकर दूसरों को मिलेगी। तू आज यहाँ है, इतनी दूर आ चुका है, यही सबूत है कि कुछ खत्म नहीं हुआ। तू अभी भी उठ सकता है,
दोबारा दांव लगा सकता है, दोबारा उम्मीद जगा सकता है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो ये दी एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अड़े रहे, डटे रहे, थोड़ी देर रुक, थोड़ा ब्रेक ले, थोड़ा आराम कर, मगर हार मत मान। ये जहाँ पे आज तू है, थका हुआ है, झुका हुआ है, याद रख ये बस एक वक्त है जो गुजर जाएगा। वक्त की यही तो खासियत है, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने को। तू भी बदलेगा, तुझे बदलना होगा, क्योंकि मैं खुद तुझे बदलूंगा। मैं तुझे इस हार को अपनी जिंदगी का सच नहीं बनाने दूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं इस पूरे वक्त को जरूर बदल दूंगा। इट्स नेवर अ स्प्रिंट, इट्स ऑलवेज अ मैराथन। बस एक बाजी हार गया तो क्या, अभी तो बहुत दम बाकी है, अभी मेरी सांसें नम नहीं हुई हैं, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। बस एक और बार, बस एक और बार, आज नहीं, हार मानने का वक्त आज नहीं। समझ सकता हूँ मैं तेरे दिमाग में उठ रहे सवालों को, समझ सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे इस दर्द को झेलने का कोई फायदा नहीं, इस तकलीफ में रहने का कोई फायदा नहीं। ऐसा लगता है तू हर गुजरते दिन के साथ अपनी जीत से दूर होता जा रहा है, जैसे तू और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, हारता जा रहा है। तू जमीन में पड़ा आहें भर रहा है बस, और तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। लोग तुझसे पूछते हैं कि तू ठीक है या नहीं, तू कहता तो है कि ठीक हूँ, मगर तू वाकई में है नहीं। तेरी हर मुस्कान के पीछे एक फिक्र दबी है। तुझे कुछ खाने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता। हर वक्त बस डर सताता है, हर वक्त दिल घबराता है। मेरे दोस्त, अगर तेरे साथ ये सब हो रहा है, तुझे जान के खुशी होगी कि ये हम सबके साथ होता है। दिखता नहीं है क्योंकि कोई बाहर दिखाता नहीं है। जो इसे पार कर लेता है वही कामयाब हो जाता है, और जो इससे टूट जाता है उसके हाथ कुछ नहीं आता है। जो हार के सामने नहीं झुकते, ये दुनिया उन्हीं के सामने झुकती है। तूने जंग के सिपाहियों के बदन पे जख्म देखे, वो उन जख्मों को, उन निशानियों को ढकते नहीं, छुपाते नहीं, शान से दिखाते हैं, क्योंकि वो उनके मर्दांगी का सबूत है। वो इस बात का सबूत है कि उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। असली मर्द है वो। तेरे सफ़र में ये हार भी वैसे ही जख्म है। इनसे डर मत, इनसे हार मत। ये सच है कि ये हार तेरी जिंदगी के पन्ने पे निशान छोड़ जाएंगे। इन्हें छुपा मत, इन्हें अपना, इनसे सीख और आगे बढ़। कि तेरे जंग के जख्म हैं, इन पे गर्व कर। दुनिया जो सोचती है सोचने दे, तेरी मर्दांगी उनसे कहीं ज्यादा है। तेरा हार इस बात का सबूत है कि तूने आखिर कोशिश तो की। बहुत लोग तो उतना भी नहीं करते, बस हिजड़ों की तरह ताली मारते हैं या दूर बैठे गालियां बकते हैं। मैदान में उतरने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत तूने दिखाई। असली मर्द है तू। तो क्या हुआ अगर कुछ दाव गलत हुए? अभी खेल खत्म नहीं हुआ। चलो उठ, खड़ा हो, फिर कोशिश कर। ये फैसला तुझ पे है कि हार जाना है या सर उठाना, पीछे जाना है या कदम आगे बढ़ाना, जमीन में ही पड़े रहना है या फिर से उठ खड़ा होना। ये तेरी जिंदगी है, इसे बचाने कोई और नहीं आएगा। अगर आज तू हार मान गया तो जो कुछ आज तक पसीना बहा है वो सब फिजूल में गवाएगा। जो तुझे करना है वो बस तुझे ही करना है। अरे भूख तुझे लगी है तो निवाले को मुंह तक कोई और क्यों पहुंचाएगा? वो तुझे ही करना है। मुंह में डालकर खाना तुझे ही चबाना है। भूख तुझे मिटाना है तो मेहनत भी तुझी को करना है। ये जिम्मेदारी सिर्फ तेरी है, सिर्फ तेरी, तुझी को निभा, चाहे जो हो जाए। अब सोच कि कुछ साल बाद जब तुझसे कोई पूछेगा कि कुछ साल पहले वो जो तू करना चाहता था, सुना तूने बहुत कोशिश की, फिर क्या हुआ उसका, तब सोच कि तू क्या जवाब देगा। कि नहीं यार, मैं वो चाहता तो जरूर था, मगर कुछ ज्यादा ही मेहनत लगती थी, तो आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मेरे बस का नहीं, मुझसे ना हो पाएगा, और मैंने हार मान ली। या फिर तू ये जवाब देगा कि मेरे रास्ते में बहुत पत्थर आए, बहुत ठोकरें मिली, मगर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मुझे वो हासिल करनी ही थी, हर हाल में, किसी भी कीमत पर, और मैंने की। आज मुझे इस बात का गर्व। अब खुद सोच, खुद फैसला कर कि कौन सा जवाब तुझे इज्जत देगा, तुझे सबकी नजर में मर्द बनाएगा। जब तेरा मन डगमगाए, तेरे कदम लड़खड़ाए, तो अपने मन को ये बोल कि मुझे जहाँ पहुँचना है उसके लिए ये तकलीफें जरूरी है। मेरी मंजिल मुझे पुकार रही है, हर हाल में उसे पाना इसी में मेरी मंजूरी है। अरे हम उनमें से नहीं जिनके लिए मुश्किल फांसी का फंदा है। जितना तकदीर को आजमाना है आजमा ले, क्योंकि अभी तो हम जिंदा है।